उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफिस से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। अब आपको थोड़ी सी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि एक तो वो फैमिली रीग्रुपिंग, रीयूनिफिकेशन या रीयूनियन की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उन्होंने वो ओपन कर दी हैं, जो 15,184 बंदों के लिए उन्होंने स्लॉट्स ओपन किए हैं। और आपको ये वही सिस्टम है, पहले आइए पहले पाइए। तो अब जिस बंदे का भी कह लें कि वो कहता है जी मुझे बड़ी सख्त ज़रूरत है, ये मैं काम करना चाहता हूँ, तो अगर आपने किसी वकील को दिए हुए हैं तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन आप अगर ख़ुद आपके पास टाइम है तो वकील के साथ साथ ख़ुद भी ट्राई करें। आप ओनली वकील पे डिपेंड ना करें। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि वकील के पास एक बंदे के नहीं है डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए, वकील के पास में भी सैकड़ों या हज़ारों लोगों की तादाद में वहाँ पे पड़े हों, तो उन्होंने वो फिर इसी तरतीब से उठाना होता है। तो आप अगर अपने लिए काम करेंगे तो इंडिविजुअल एक बंदा अपने लिए ही काम कर रहा है, वो आपके पास 10-12 बंदे नहीं है। तो कोशिश करें ख़ुद भी कॉल करें, इंस्टेड ऑफ आप सिर्फ और सिर्फ अपने वकील पे डिपेंड करें। दूसरा एक और चीज़ इसमें मैं मतलब जो इनकी हिस्ट्री है, यानी हमारे इमिग्रेशन की, यहाँ पे जब कभी भी ये कोई इस तरह की अपॉइंटमेंट्स ओपन करते हैं तो ये 7 डिफरेंट काइंड ऑफ अदर अपॉइंटमेंट जो हैं वो भी ओपन करते हैं। तो मैं मिसाल करता हूँ, रीन्यूअल है, जैसे अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो बहुत पॉसिबल है कि ये रीन्यूअल को भी एक्टिवेट कर देंगे। बहुत पॉसिबल है कि अदर जो इसमें जिनके मतलब कार्ड वैसे ही रीन्यू नहीं हो रहे थे पहले ही, वो उनको अपॉइंटमेंट्स के लिए भी वो अलॉट कर दें। यूरोपियन सिटीज़न होते हैं जो यहाँ पे आके मतलब रह रहे होते हैं, उनकी जो रेजिडेंस कार्ड है वो रीन्यू होता है, तो वो ऑनलाइन नहीं होता, उनको वो अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं। वो मुमकिन है कि वो भी उसको वो अपडेट कर दें। तो ये जब भी इस तरह करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो एक एडिशनल चीज़ें होती हैं वो भी आ जाती हैं। फर्दर मैं इसमें एक चीज़ देख रहा था कि अब बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे लोकल भाई हैं वो अब सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी है उन्होंने। मैं पढ़ रहा था, कुछ बंदे कह रहे थे कि हम आपको अपॉइंटमेंट लेके दे सकते हैं, हमसे रब्ता करिए, ये वो। देखें, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक बात आती है, वो है ट्रस्ट डेफिसिट, यानी क्या उसको बोलते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट, यानी यकीन का फुकदान। ठीक है, यानी आप यकीन का सिर्फ मसला है कि भाई आप ट्रस्ट करना हम अपनी कम्युनिटी पे थोड़ा कम करते हैं। आप देखिए, वकील को भी आप पैसे दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो जो अपने भाई हैं अगर आप उनको जाके मिलें, उनको देखें, अगर वो आपका ये काम कर सकते हैं। ये उस सूरत में कि अगर आप कहते हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे इस चीज़ को जाके कर सकता हूँ, तो आपके पास टाइम नहीं है, तो भाई साहब यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडर बहुत सारे हैं, आप उनसे अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। और ये मत सोचे कि यार मैंने 10 दफ़ा कॉल की थी तो भाई ये फ़ोन ही नहीं हुआ, क्या करूँ यार, ये तो बड़ा मसला है, उनका नंबर ही नहीं मिलता। और ये एक जस्टिफिकेशन नहीं है, याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट ना लेने की। ठीक है, अगर आपको नहीं मिली किसी वजह से, मैं एक एग्जांपल करता हूँ, और आप कहते हैं कि यार मैं क्या करूँ भाई, सारा दिन तो काम पे होता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा पतरूं जो है वो मुझे फ़ोन ही नहीं पकड़ने देता, मैं अपॉइंटमेंट कैसे लूँ। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप अपॉइंटमेंट ना उठाएँ। आपको जैसे मैंने कहा कि सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं यहाँ, आप उनको रब्ता करके अपनी तसल्ली करके सारी, तो आप उनको कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप अपॉइंटमेंट ले देंगे मुझे तो देन फाइन, ठीक है, मैं आपको जो भी आपके सर्विसेज चार्जेस हैं वो मैं आपको पे कर दूंगा। और एक मैं कहता हूँ कि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए अपनी इस कम्युनिटी के अंदर, कि आपकी जो एक ज़ुबान है, जो आपके वर्ड्स हैं, वो बहुत मैटर करने चाहिए, कि अगले बंदे को पता हो कि यार इसने मुझे 10 बजे का कहा है तो 10 बजे का ही मतलब 10 बजे है। जो भी आपकी एक आपस में कम्युनिटी में कमिटमेंट्स होती हैं, कोशिश करें उसको ऑनर करें, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो और पता लगे कि भाई कोई कम्युनिटी यहाँ पे बैठी हुई है। भाई साहब, वेट नहीं करना, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि सुबह शुरू हो जाए, शाम तक आप करें। अगर आपका कोई दोस्त फारग बैठा हुआ है उसको बोल दें कि यार मेरी अपॉइंटमेंट उठा दे, या कोई अगर आप फिर भी ऐसी कोई सर्विसेज आपके पास नहीं है तो वकील बैठे हुए हैं, विदाउट रेजिडेंस कार्ड अपनी फैमिली को रीयूनिफिकेशन या रीग्रुपिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। ये आप अपने जहन में रखें। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और देखते हैं अभी कि ये इमिग्रेशन कैसे सिस्टम को लेके चलती है। थैंक यू वेरी मच।